आपके और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपने मेजर कर लिया है, ये डिस्टेंस है d। आपको ये पता लगाना है कि ये जो टावर है ये आपसे कितना दूर है। ये जो डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस जो है ये बहुत ज्यादा है। स्मॉल लेटर d से कैपिटल D काफी ज्यादा बड़ा है। सो गिवन इज दिस वन। आपको ये पता लगाना है कि d कैपिटल D कितना होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लेटर d, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल लेटर d, थीटा एंड फाई। चलिए इसी सिचुएशन को एक बार ऊपर से देख लेते हैं। जो स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने ड्रॉ किया वो स्ट्रेट लाइन ये है। ऊपर से देख रहे हैं हम, ये तो साइड व्यू था, अब हम ऊपर से देख रहे हैं। यहां पर आपका दोस्त और यहां पर आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है d। आप दोनों एक टावर को देख रहे हैं, ये टावर कुछ यहां पर सिचुएटेड है और ये जो है आपके दोस्त के रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में है वो इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ये है फाई, और वही टावर आपके रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन इस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा, और ये है कैपिटल D, ये है कैपिटल D, ये वाला डिस्टेंस। आपको फाई थीटा स्मॉल लेटर d के रेस्पेक्ट में कैपिटल D को पता करना है, मतलब एक फॉर्मूला आपको यहां पर डिराइव करना है। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करें और इसे इवैल्यूएट करने का कोशिश करें, इसे डिराइव करने का कोशिश करें फॉर्मूला को। और ये जो सिचुएशन है ये आपको आगे चल के कुछ जगहों पे मिलने वाला है, तो उसके लिए भी आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। सो वीडियो को पॉज करें और फिर इसे सॉल्व करने का कोशिश करें। सो आई होप कि आपने कोशिश किया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहां पर आप इस d को आर्क लेंथ नहीं कह सकते, ये आपके लिए आर्क नहीं होगा। इसे आप सेंटर मानते हुए, सर्कल का सेंटर मानते हुए अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये किसी भी तरह से, ये d किसी भी तरह से इस आर्क लेंथ के बराबर नहीं होगा। आर्क लेंथ कुछ ऐसा होगा, आर्क जो बनेगा कुछ ऐसा होगा। तो क्या किया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहां पर इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा। यहां तक तो ठीक है, मतलब कि हमें यहां पर मिल रहा एक राइट ट्रायंगल। हमने क्या किया, हमने इसे नाम दिया B, इस लेंथ को नाम दिया B जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। इस B को हम आर्क लेंथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम मान सकते हैं ये आर्क है, क्योंकि ये D जो है ये बहुत बहुत बड़ा है, ये टावर जो है बहुत दूर है। सो पहला चीज ये कि ये B जो है ये आर्क लेंथ के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। दूसरा सवाल ये कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा होगा कितना। आप अगर कैलकुलेट करें ज्योमेट्री से तो आप ये पाएंगे ये अल्फा जो है, दिस अल्फा विल बी इक्वल टू फाई माइनस थीटा। कैसे, चलिए ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल का 3 इंटरनल एंगल्स होंगे, एक तो अल्फा, दूसरा थीटा और तीसरा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस फाई। अब थीटा 180 डिग्री माइनस फाई और अल्फा, इन तीनों को ऐड करें तो आपको मिलना चाहिए 180 डिग्री। एक बार कर लेते हैं, थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस फाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ से हम 180 डिग्री माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आगे हम कहेंगे कि अल्फा, जिसका वैल्यू हमें पता करना है, इज इक्वल टू फाई माइनस थीटा। यही हमने यहां पर लिखा है। सो ये हो गया हमारा पहला टास्क कि हमने अल्फा को पता कर लिया। अब जब अल्फा हमें पता चल गया है तो यहां से आगे आप b का वैल्यू भी पता कर सकते हैं। हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल अल्फा
इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई डी। यहीं से हम कह सकते हैं कि बी जो है बी इज इक्वल टू अल्फा डी। अब अल्फा का वैल्यू तो ये है, सो हम यहीं पर कह सकते हैं कि बी जो है ये बराबर होगा डी इंटू 5 माइनस थीटा। ध्यान रखें इसका मेजरमेंट जो है ये रेडियन में होगा। पहला टास्क तो हो गया। दूसरा टास्क ये है कि हमें इसी b के साथ हमें इस d को लिंक करना होगा, क्योंकि b गिवन टर्म नहीं है, ये इंटरमीडिएट टर्म है। सो इसके साथ हमें d को लिंक करना होगा। कैसे करेंगे? आप इस राइट ट्राइंगल में देखें। इस राइट ट्राइंगल में गिवन एंगल जो है ये वाला है, नोन एंगल जो है ये वाला है। तो फिर ये जो है ये अपोजिट साइड हो गया, क्योंकि राइट एंगल यहां पर बन रहा है, ये अपोजिट साइड हो गया बी, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज और अपोजिट के बीच का जो रिलेशन होता है वो साइन का रिलेशन होता है। ट्रिगोनोमेट्री में अगर बात करें तो साइन का रिलेशन होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो मैं इसी फिगर को थोड़ा घुमा के एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो है ये बेस जो है, जिसे कि हम एडजेसेंट भी कहते हैं, उसे यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेस है, ओके। और ये जो परपेंडिकुलर है उसे मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर बी है। कलर मैं वही यूज कर लेता हूं। परपेंडिकुलर जो है ये बी है, और ये वाला क्या है? ये वाला बेस है, या फिर कहें ये है। हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर कलर मैं यही रखूंगा। सो ये है हाइपोटेन्यूज, जो कि डी के बराबर है। डी। आप अगर इसी राइट ट्राइंगल को रोटेट करें, इस डायरेक्शन में रोटेट करें, तो आपको ऐसा फिगर दिखेगा। यहां पर से ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। तो फिर यहां से क्लियर है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो b डिवाइडेड बाय d। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि ये जो d है, d को इस साइड में भेजे। सो d इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अब देखिए b का जो वैल्यू है ये हमने पता लगाया है यहां से। तो अब आगे हम कह सकते हैं कि d जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल लेटर d इज इक्वल टू इस वैल्यू को इसके जगह पे पुट करें। सो d इंटू 5 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अब हमें तो कैपिटल D पता करना है। सो अब हम कहेंगे कि कैपिटल D इज इक्वल टू D इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस थीटा। सो ये हो गया रिक्वायर्ड फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस उस टावर का आप दोनों से, मैं आप दोनों क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, टावर बहुत ज्यादा दूर है। सो इसीलिए आप दोनों से इस टावर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस t इज इक्वल टू दिस वन। देखिए हमने इस डिस्टेंस को स्मॉल लेटर d, जो कि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो कि नोन है, स्मॉल लेटर d, थीटा और फाई, इसके रेस्पेक्ट में पता किया। थीटा और फाई भी आप पता कर सकते हैं, d भी नोन है। तो इस तरह से हम ऐसे सिचुएशन में एक बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होगा ये।